इसको एक्नॉलेज करती हैं एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि पाकिस्तान इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड वट एवर हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर ओवर दीज पास्ट 30 ईयर। पहुंची और हमें सारी चीजें हिस्ट्री वगैरह सब कुछ गलत ही पढ़ाई गई है। तो देखिए, पहले हम आप जिनको टेररिस्ट कह रही हैं वो हम तो उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते रहे, हमने उनको हीरो बना के रखा, तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो वो हीरो ही थे। जो माइनॉरिटीज है बट है पाकिस्तानी, उनके बारे में बात नहीं करते। वो या तो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ऐसा कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाउनफॉल ही ये है कि टेररिस्ट या टेररिज्म को जो है वहां पे अच्छा खासा स्पेस मिला है, और जिसकी वजह कुछ लोग हैं अनिका यहाँ पे पाकिस्तान में जो डरते नहीं है और वो सब कुछ फेस करने के लिए तैयार है। झेलम टॉक्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी होस्ट अनीका नजीर, और आज के वीडियो पॉडकास्ट में हमारे पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। वैसे ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप सब इनको जानते होंगे, लेकिन आज ये मेरे वीडियो पॉडकास्ट पर आई तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी जी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच आरजू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा आरजू जी, बहुत सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेरा पहला स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्योंकि कल मैं ट्विटर शाम को स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने आपके काफी ट्वीट्स देखे और बहुत सारी चीजें देखी। तो मेरा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये रहेगा कि आपने बहुत सारे एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स या एंटी मोदी स्टेटमेंट्स प्रीवियसली बहुत बार दिए हैं, बट देन एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आपका वो यू टर्न कि आपने आपको बहुत प्रेज करते हुए भी देखा गया है, चाहे कोई इंडियन जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको, क्या खास वजह है उसके पीछे कि आप उनको प्रेज करती हैं? देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा तो इस किस्म की ट्वीट्स नहीं की, जो आप बता रही हैं, थोड़ी बहुत की होंगी ज़रूर डेफ़िनेटली। 2019 में जब मैंने ट्विटर जॉइन किया था, उससे पहले मैं ट्विटर पे नहीं थी और उस वक़्त जो थी वो मैंने जो पॉलिसीज़ थी इंडियन गवर्नमेंट की, उसको बिल्कुल मैंने क्रिटिसाइज़ किया और अगर अभी भी कोई पॉलिसी मुझे ऐसी लगी कि जो ठीक मुझे नहीं फ़ील हुई, तो मैं क्रिटिसाइज़ करूँगी, चाहे वो मेरी गवर्नमेंट हो या चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन डेफिनेटली हम लोग जिस जनरेशन से हैं, हमें जो बल्कि अभी भी हमें जो पाकिस्तान स्टडीज में जो पढ़ाया जाता है, हम वही पढ़ पढ़ के पहुंचे और हमें सारी चीजें हिस्ट्री वगैरह सब कुछ गलत ही चीज पढ़ाई गई है। तो ये चीज हमें पहले हमें रियलाइज नहीं हुई थी। फिर डेफिनेटली हमारे यहाँ इंडियन मीडिया भी बैन है और अभी से नहीं सालों से बैन है और हम वो भी नहीं देख पाते, लोगों को सुन भी नहीं पाते। तो लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने आप को करेक्ट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई मुझे बताए कि मैंने ये चीज़ गलत बोली है या मैंने ये चीज़ गलत की है, तो मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार रहती हूँ और शायद ये चीज़ पाकिस्तानी जो है उनमें बहुत कम है। तो इसी वजह से जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया, इंडियन मीडिया ज्वाइन किया, मीडिया में तो खैर मैं पहले से थी पाकिस्तानी मीडिया में, और मैंने उन लोगों को सुना, तारिक फतेह साहब को सुना और कई दूसरे लोगों को मैंने सुना और उनकी बातें, तो मुझे ऐसा ऐसा पता लगा कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत थी और कहाँ पर इंडियन साइड सही है। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान हमेशा गलत और आप लोग हमेशा सही, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग भी ठीक ही होंगे। उसके बाद मैंने डेफिनेटली अपने आप को अपनी उस सोच को मैंने बदला और मैंने पढ़ाई की और जाहिर है कि आप जब आप स्टडी करते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो आप ठीक कर सकते हैं और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप 100 साल भी आप किसी को बताते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही मैंने वो ट्वीट्स हटाई हैं, मैं वहां लगी हैं, लोग देख लें, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने एक चीज कि अपने आप को करेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट इससे हमारी ग्रोथ जो है उसमें कंट्रीब्यूट होता है, और हम बिल्कुल एक बड़े पैरामीटर पे या आला दर्जे पे चीजों को हम्म देखते हैं, वो समझते हैं। अच्छा, यूएन जनरल असेंबली का इजलास हुआ इस साल, तो काफी वर्ल्ड लीडर्स वहां पे थे, और हमेशा की तरफ से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन कश्मीर को लेकर हमेशा से उनका एक कांस्टेंट मुद्दा रहा है आर्टिकल 370 या टेररिज्म के हवाले से वो कभी बात नहीं करेंगे। वो या तो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ऐसा कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। या अगर हम देखें कि एज एन इंडियन हम लोग माइनॉरिटी है, 14% है, वैसे तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वैसे हम माइनॉरिटी है, लेकिन जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग, आपकी तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा यूएन जनरल असेंबली में जाते हैं, वो वहां पर
हमेशा कश्मीर की बात तो वो उठाएँगे ही उठाएँगे, लेकिन आपको नहीं लगता एज़ अ पाकिस्तानी या एज़ अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ आपके कंट्री उनके बारे में भी बात होनी चाहिए? क्योंकि आप देखिए जो रिलिजियस साइट्स है क्रिश्चियंस की या पारा-चनार में रिसेंटली जो शिया कम्युनिटी के साथ हुआ, वो एक हुँ। इंटरनेशनल न्यूज़। ये मैं नहीं कह रही कि अल जज़ीरा जैसी जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स ने पब्लिश की। लास्ट ईयर अल जज़ीरा ने क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ है आपके देश में, उनके साथ जो बर्बरियत हुई उसको भी कवर किया या हिंदू टेम्पल्स को आपके ही पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने कवर किया। आपको क्या लगता है कि कितना काम वहाँ की माइनॉरिटीज़ पे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जब भी यूनाइटेड नेशन में कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाएगा बात करने के लिए, तो वो डेफ़िनेटली वो अपनी बात नहीं करेंगे। वो ये नहीं बताएँगे कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो माइनॉरिटी की हो, चाहे वो मेजॉरिटी की हो, किसी की भी हो। वो डेफ़िनेटली किसी दूसरी कंट्री की तरफ इशारा करेंगे। चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या कोई भी। और मेरे ख़्याल से वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। अपनी बातें तो नहीं बता सकते। अपने लिए तो उनको काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो, तभी वो किसी दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। और जहाँ तक माइनॉरिटी की आपने बात की, तो माइनॉरिटी पे तो पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा। उनके लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मुझसे बात भी करते हैं, मुझे विज़िट भी करते हैं। उनके डिफरेंट इश्यूज़ हैं। किसी की बेटी को कोई ले गया, किसी की बहन को ले गए हैं, किसी की ज़मीन का प्रॉब्लम है कि उनके जो भी उनकी सिंध में या कहीं पर उनका प्लॉट है, कुछ है, तो उसके ऊपर कब्ज़ा है। तो वो एज़ मीडिया पर्सन मुझे बताते हैं और कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा हाइलाइट करें, लेकिन यहाँ पर उनकी सुनी नहीं जाती। तो ये एक इश्यू तो है पाकिस्तान में कि हम उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। माइनॉरिटी के, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो हिंदू फैमिली हो या कोई भी हो। वहाँ यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी जाती और उनकी कोई मदद नहीं की जाती। और हम लोग भी अगर कोशिश भी करें तो हम एक लिमिट तक ही जा सकते हैं। उसके आगे ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट का काम आ जाता है या किसी ऐसे गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के अलावा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ जाता है जो कि एक्शन कर सकते हैं, तो वो एक्शन नहीं लेते। तो माइनॉरिटीज़ का तो ख़ैर बुरा हाल है यहाँ पर, ये तो सारी दुनिया ही जानती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपसे ऐसा कह सकूँ जिससे मैं पॉज़िटिव बात कर पाऊँ। हाँ, लेकिन जो चलिए वहाँ की सरकार को तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वहाँ के लोग भी अपना फेलो जो पाकिस्तानीज़ हैं, जो हुँ। माइनॉरिटीज़ है बट है पाकिस्तानी, उनके बारे में बात नहीं करते? नहीं, या उनके बारे में बात नहीं करते। देखिए उनको एप्रिशिएट किया जाता है। अभी आप यही देख लीजिए कि ज़ाकिर नाइक जो आपके यहाँ के हैं और हुँ, पाकिस्तान विज़िट कर रहे हैं, कल ही इस्लामाबाद पहुँचे हैं। उनके लिए जो कुछ लिखा जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा है, उसमें बार-बार ये ज़रूर बताया जा रहा है कि उन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया है। मतलब उनकी जो उनको क्रेडिट जो दिया जा रहा है, वो इस बात का दिया जा रहा है कि उन्होंने लाखों जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि मेरे ख़्याल से कोई कारनामा नहीं है उनका। और ये गलत बात है कि किसी को आप इस तरह से, मुझे नहीं पता बाय फ़ोर्स किया है या वो खुद हुए हैं, लेकिन बहरहाल उनको एक उनकी तारीफ़ हो रही है, उनको मीडिया ले रहा है। हमारे बड़े-बड़े टीवी एंकर्स, आज मैं देख रही थी सुबह को, जो हमारे टॉप टीवी चैनल्स हैं, उसके एंकर्स जो हैं, उनके साथ उनकी फ़ोटोज़ आ रही हैं, वो शोज़ करने शुरू हो गए हैं, कल से उनके शोज़ भी आने लगे हैं। तो जब हम इस तरह के लोगों को एप्रिशिएट करेंगे, तो फिर आम पब्लिक जो है वो भी तारीफ़ कर रही है, वो भी बड़ी खुश हो रही है कि ज़ाकिर नाइक आए। हालाँकि मेरे ख़्याल से हमारे यहाँ किसी इकोनॉमिस्ट को आना चाहिए था, किसी एजुकेशनिस्ट को आना चाहिए था, किसी साइंटिस्ट को, किसी बिज़नेस कम्युनिटी से किसी ऐसे को आना चाहिए था जो पाकिस्तान को बता सके कि आप अपनी इकोनॉमी कैसे बेटर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हम एप्रिशिएट कर रहे हैं ज़ाकिर नाइक को। तो आप इससे माइंडसेट समझ जाइए कि पाकिस्तानियों का हुँ। क्या है। तो इकोनॉमी की आपने बात की अच्छा पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ये करंट गवर्नमेंट में तो शहबाज शरीफ हैं, तो उनकी गवर्नमेंट में ये क्या कहते हैं कि पाकिस्तान पहुँचे हैं। तो क्या जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो किस पर उसका मतलब दारोमदार किस पर है? इन सब चीज़ों पर कि आप किसी ऐसी पॉलिटिकल सॉरी रिलीजियस फिगर को लेकर आएँगे कि जिससे लोग जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हवाले से उनको प्लीज़ किया जाएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि आपकी बेसिक इश्यूज़ से आपको दूर रखा जा रहा है। आपको या तो बताया जाएगा कि कश्मीर के नाम पर वोट्स ले रहे हैं या किसी ऐसी या रिलीजियस फिगर को लेकर आएँगे कि जिससे आप खुश हो जाएँगे। तो पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ लाई करता है? क्या उसमें सिर्फ़ यही है कि ऐसे जो फिगर्स है, रिलीजियस फिगर्स है, सिर्फ़ उन्हीं को लेकर आएँगे पाकिस्तान में और लोगों को ऐसे ही खुश कर दिया जाएगा?
शायद ये इसी तरफ जा रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में तो कुछ कर नहीं पा रही, जो कि इकोनॉमी पे करना चाहिए या एजुकेशन सिस्टम पे करना चाहिए। कई बार इनको कहा भी गया है डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, लेकिन ये उस तरफ जाने को लगता है तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ जो एक टीएलपी का इशू चला है कि टीएलपी वाले जो हैं किसी के ऊपर भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के और उसको जान से मार देते हैं या जला देते हैं, इस तरह के कई इंसिडेंट्स हुए हैं। हो सकता है कि इनको लाया गया हो उन लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ये क्या उनको समझा पाएंगे ये मुझे मालूम नहीं है कि इनकी क्या इसमें हिस्ट्री रही है या क्या इनकी उसमें ये कितने एक्सपर्ट हैं इस चीज में कि ये किसी को कोई सही रास्ता दिखा सकें जो इनको। मैंने क्योंकि कोई खास सुना नहीं है और मैं वैसे इस तरह के लोगों को सुनती भी नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि एक एक फैक्टर ये है कि हमारी ये भी बात की जा रही है कुछ लोगों में कि हो सकता है टीएलपी के लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए इनको लाया गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीएलपी वाले समझ सकेंगे। और जहां तक सिविलियन गवर्नमेंट है तो सिविलियन गवर्नमेंट हमारी वही करती है जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा होगा कि जाकिर नाइक को ले आए तो ये ले आए। साथ साथ जाहिर है अगर कोई भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट देगा तो पाकिस्तान तो उसे वेलकम ही करेगा मेरे ख्याल से, जो कि गलत बात है लेकिन हो रही है। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा चर्चा में रहता है कि कभी इतना बेल आउट हमको मिला है, कभी इतना, तो या कभी पाकिस्तान ने किसी मुल्क से या आईएमएफ से रिक्वेस्ट की है कि इतना लोन चाहिए या उतना। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं है, बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत कम लोगों पे काम करना है। करने पे अगर वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट आए तो बहुत ईजी वर्क है एज कम्पेयर टू द कंट्री जिसमें जो डेंसली पॉपुलेटेड होती है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स या बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं, ख़ासकर जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात आती है पाकिस्तान की। जैसे सीपैक को कहा जाता है कि इट वाज़ द बिगेस्ट ब्लंडर इन पाकिस्तान, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हम्म। है। इस इन इन सब एग्रीमेंट्स के ज़रिए से जो है पाकिस्तान के रिसोर्सेज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये एक इल्ज़ाम है। एक इल्ज़ाम ये है वहाँ के पॉलिटिशियंस पे कि वो पाकिस्तान का पैसा लूट-लूट कर स्विस अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बेसिकली कठपुतली है वहाँ की आर्मी के। तो पाकिस्तान आर्मी जो है दैट इज़ द रियल रियल माइंड बिहाइंड ऑल दिस, कि वहाँ का जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो चलता है आर्मी की वजह से। और अगर आर्मी चाहे तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, अगर नहीं चाहे तो वो उसको कभी भी हटा सकते हैं। अच्छा, ऐसी सिविल वॉर जैसी भी हमने बहुत सिचुएशंस देखी जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, या बाकी सारी चीज़ें। क्या आपका क्या मतलब ओपिनियन है इस सब पे, जो ये इल्ज़ामात लगते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? और सीपैक खासकर जो वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट्स जो पॉलिटिशियंस वहाँ के बताते हैं कि सीपैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो बड़ा मतलब उसको मानते हैं। आप उसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए 10 साल हो गए हैं सीपैक को स्टार्ट हुए हुए, अभी तक तो उस पर कुछ खास काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि फेज 2 स्टार्ट करेंगे, तो फेज 1 पे क्या किया है वो तो बता नहीं रही है गवर्नमेंट। चाइना की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने काफी ज्यादा उसमें फंड किया है, चाहे 65 बिलियन कोई कुछ फिगर बताता है, लेकिन ये वो चीजें जो हमें इंटरनेट पे या कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है जिनकी डिटेल्स, ये सिर्फ वही है जो चाइना की गवर्नमेंट कह देती है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह देती है, मगर जैसे उसकी डिटेल्स अगर हम पढ़ना चाहें या देखना चाहें तो वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और करप्शन बहुत ज्यादा हुई है उसमें। आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा जब उसके चेयरमैन थे तो बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस भी सामने आए हैं, जिसमें कि उनकी पिज्जा फ्रेंचाइज की भी बातें की गई और कई तरह की, इसी वजह से उनको जो है वो चेयरमैनशिप से भी जो है वो रिजाइन करके उनको इमरान खान साहब ने क्लीन चिट दे दी और वो चले गए, उनसे पूछा नहीं गया। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि जो स्टैब्लिशमेंट है जिसमें कि आर्मी भी आ जाती है, एजेंसीज भी आ जाती हैं, जजेस और सभी कुछ, ये लोग बहुत पावरफुल हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो इन्हीं की मर्जी से आती है और इन्हीं की मर्जी से हटा भी दी जाती है। ये और बात है कि मानता कोई नहीं है लेकिन समझ सबको आ रही है। जब इमरान खान आए थे 2018 में, तब इमरान खान के पास मैंडेट नहीं था, नवाज शरीफ साहब का था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट हटा के इमरान खान को लाया गया। और अब सभी जानते हैं कि इमरान खान को वोट किया गया था, लेकिन इमरान खान के बजाय शहबाज शरीफ आपको दिखाई देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वही मुल्क चला रही है या वही जो है वो गवर्नमेंट्स को ला ले जा रही है, ये चीज तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ जो ये फंड्स आते हैं, चाहे ये आईएमएफ का हो, वर्ल्ड बैंक का, या किसी भी जगह से जब ये लोन लेते हैं या ये किसी भी तरह की कोई मदद लेते हैं किसी कंट्री से, तो ये पैसा वहां पर नहीं लगाते जिस जो बात कहकर इन्होंने पैसा लिया होता है।
अगर ये यही करें कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बताए हों, जो काम बताया हो और उसके बाद इन्होंने कहीं से फंड्स लिए हों, तो शायद ये हाल ना रहे। और डेफिनेटली करप्शन इसमें होती है, आईएमएफ से पैसा आएगा, फिर वो आपस में बट जाएगा, फिर वो दोबारा कंट्री से बाहर चला जाएगा, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई यूके, और दुबई में जैसे वो साजिद आर्ड साहब कहते हैं ना कि वो लोग जो है वो एक तरह से कह लीजिए कि अपनी प्रॉपर्टीज वहां पे ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये कोई मेरा ख्याल है ढकी छुपी बात नहीं है। और अब तो शायद इन लोगों को शायद शर्म आनी भी खत्म हो गई है। वरना होता है ना कि आपको एक दो बार लोग कुछ कह दें तो इंसान खुद ही एम्बैरेस हो जाता है कि यार मैं फिर वही हरकत करूं तो लोग क्या कहेंगे। तो अब शायद वो सोचना भी पाकिस्तान के इन लोगों ने छोड़ दिया है, जिनके हाथ में पावर है या जिनके हाथ में ये पैसा आता है। क्योंकि अगर ये पैसा इन्होंने वाकई में कंट्री में लगाया होता तो आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखती है, चाहे ये एजुकेशन सेक्टर में करते, चाहे ये हेल्थ सेक्टर में करते, या कहीं पर भी ये काम करते तो डेफिनेटली दिखाई देता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ एक कह लीजिए वेंटिलेटर के ऊपर रख के इन्होंने छोड़ दिया है, और इसको जो है वो टाइम टू टाइम थोड़ी सी ऑक्सीजन दे देते हैं, और उसके बाद फिर वही होता है कि सारा पैसा लेके, जैसे आपने भी कहा, कि स्विस बैंक में चला जाता है या कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है। तो अभी तक तो यही होता है, और आगे भी अब बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से नहीं है कि कोई इसमें कुछ बेहतर कर पाएगा। और वैसे आपने जो कहा कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आईएमएफ से पैसा आता है, फिर आपस में बढ़ता है, फिर वापस देश से बाहर चला जाता है। अब जब इनको पता ही था कि हमें यही करना है, तो इनको डायरेक्ट वहीं का ट्रांसफर करवाना था। वो कंट्री के हवाले से नहीं लेकर आना था। सो वो शॉर्टकट हो जाता है इनका, इतना पहले कंट्री मिलना, फिर उसको बाहर ले जाना। सो अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे और सवाल पूछूं, मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आप पाकिस्तान में ही रहती हैं, आपको जब आप ये स्टेटमेंट सुनती तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। मैं इस्लामाबाद में जो मेन पाकिस्तान का कैपिटल है वहां पर हूँ, और डर मुझे नहीं लगता वाकई में। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये कि मुझसे ज्यादा दूसरे डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। लेटर वेटर तो खैर मुझे आ चुके हैं एफआईए वगैरह के, लेकिन ये कि कुछ लोग हैं अनिका यहाँ पे पाकिस्तान में जो डरते नहीं है, और वो सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री इंप्रूव करे। हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो वो भी इसीलिए ताकि जो लोग पावरफुल हैं या जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं वो इस तरफ देखें और पाकिस्तान की कुछ इज्जत हो। हम उनमें से हैं जिनके पास एक ही पासपोर्ट है, हमारे पास कोई दो पासपोर्ट नहीं है कि हम कहीं चले जाएंगे। तो हमने यहीं रहना है, और हमें कोशिश करनी है कि हम ना सही तो हमारे बाद आने वाली जनरेशन जो है कम से कम उनके लिए कुछ तो बेहतर हो जाए। और एक चीज बड़ी पॉजिटिव हुई है, सोशल मीडिया की वजह से लोग बोलने लगे हैं। पहले लोग एक दो लोगों को जानते थे जो पाकिस्तान से बोला करते थे, अब बहुत ज्यादा लोग हो गए जो बात कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, उन लोगों को जो पाकिस्तान में गलत कर रहे हैं, कि जी आप गलत कर रहे हैं, आप अपने काम से काम रखें और हर चीज में इंटरफेयर ना करें। ये चीज अब लोग बात करने लगे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आपको मीडिया में दिखाई देते हैं, ऐसे लोग जो बाहर रोड पे भी चल फिर रहे हैं, या कोई शॉपकीपर है या कोई सब्जी बेच रहा है, वो भी अब इसी किस्म की बातें कर रहा है। और मेरे ख्याल है ये बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज है पाकिस्तान में। अच्छा, आपका जो इंडिविजुअल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कौन सा लीडर है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को, जो आप विजन आपने अभी शेयर किया कि हम चाहते हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है कम से कम वो ये सब चीजें ना देखें, इसलिए आप क्रिटिसाइज करती हैं या आप अपना ओपिनियन इस तरीके से इतनी बेबाकी से रखती हैं ताकि अ, उनको है कम से कम एहसास हो, या जनरेशन जो बाकी जनरेशन जो है कम से कम वो अवेयर हो जाए, ताकि वो सब इनके खिलाफ बोले और कोई ना कोई जो है रास्ता निकल आए, क्योंकि आप नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है इसी तरीके से खत्म हो जाए। तो आपको इंडिविजुअली क्या लगता है कौन सा ऐसा लीडर कर सकता था? देखिए, अकेले तो कोई भी नहीं कर सकता। अकेले तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही लीडर में बस सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो हैं। हर एक में वीकनेसेस भी हैं और हर एक में कुछ ना कुछ बेहतर भी है। इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर ये पीएमएलएन के लोग जो हैं, ये हो गए, या बिलावल भुट्टो और इमरान खान और ये सब लोग मिलकर काम करें, और ये अपने इर्द गिर्द जो इन्होंने एक बना रखा है कि नहीं, हमने जो है वो फौज को भी कुछ नहीं कहना, एजेंसी को भी कुछ नहीं कहना, और हमने जो है वो सिर्फ करप्शन कोई कर रहा है तो ठीक है। तो ये चीजें जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। कोई अकेला लीडर ऐसा पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी नहीं है जिसको मैं ये कहूं कि हाँ ये आ गया तो पूरा पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। नहीं, इनको साथ मिलकर काम करना होगा। और अगर ये यही करते रहे कि बार बार इन्होंने फौज को आवाजें दी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, उसको हटा दो, जब तक ये इस चीज से नहीं निकलेंगे। और फौज को भी चाहिए कि 5 नहीं 10 साल के लिए सिविलियन गवर्नमेंट को उनके हाल पे छोड़ दें। ये खुद ही सीखेंगे, खुद ही गिरेंगे, खुद ही उठेंगे, खुद ही काम करिए। जो बार बार दौड़ दौड़ के पहुंच जाते हैं और इन्हें बुलाया भी जाता है,
बहुत बार जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट भी जो है इनको बुलाती है, और तो जब तक ये अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट 5 साल चलनी है और कोई नहीं गिरा सकता, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अकेला लीडर यहाँ पे इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अच्छी बात कही कि अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता। जब देश को चलाने की बात आती है तो टीम वर्क की बात होती है। जैसे हमारे देश में क्या है, राजस्थान का कल्चर अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है, गुजरात का अलग है। सब लोगों का अलग-अलग है, बट कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अलग हूँ। हर कोई ये कहेगा कि हाँ, मैं गुजराती तो हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं राजस्थानी हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी भी हूँ, और वो यूनिटी बहुत एक एक बहुत हल्की-सी डोर होती है जो बाँधे रखती है पूरे देश को। की देश की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट्स अलग-अलग रीजन्स में है। गिलगित-बाल्टिस्तान की बात करें, रिसेंटली कुछ प्रोटेस्ट हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी देखे। अच्छा, सिंध में भी कभी देखने को मिलता है, या बलूचिस्तान में खासकर जो कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रहता है। वहाँ के कई एक्टिविस्ट्स को हमने देखा है, महरम बलोच है या बाकी सारे हैं। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कहाँ आप देखती हैं? एक तरफ से पाकिस्तान की ग्रोथ की बात आपने की, लेकिन दूसरी तरफ अलग-अलग रीजन्स जो है उनमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, और ये दिन-ब-दिन खत्म नहीं हो रहे हैं, ये इनमें दिन-ब-दिन और इज़ाफ़ा हो रहा है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे रहेंगे, तो ग्रोथ कहाँ होगी? इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा देने वाले ऑर्गनाइज़ेशंस कौन हैं? और ये कैसे खत्म होंगे, और इनको कैसे सुलझाया जाएगा आने वाले समय में पाकिस्तान? देखिए, जैसे आपने डॉक्टर मारंग बलोच का कहा, तो वो मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज को लेकर जो है वो अक्सर प्रोटेस्ट करती हैं और कहती हैं, वो ये नहीं कहती कि बलूचिस्तान को अलग कर दो पाकिस्तान से, ऐसा ऐसी कोई डिमांड उन्होंने नहीं की है। वो एक बिल्कुल अपनी सही डिमांड सामने रख रही हैं, और अगर उसको देखा जाए, उनकी डिमांड को देखा जाए, तो वो होनी भी चाहिए पूरी। वो लोग कई बार इस्लामाबाद भी आ चुके हैं, यहाँ पर भी वो प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि जी हमारे जो लोग मिसिंग हैं उनका बताया जाए। और जाहिर है उनको पाकिस्तान की एजेंसीज उठा के ले गई ना, उनको कोई और कंट्री की एजेंसीज तो नहीं ले गई हैं। तो ये कहना कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत बार ये भी कह दिया जाता है जी उनमें से कुछ लोग जो हैं वो तो अफगानिस्तान चले गए, तो वो मिसिंग पर्सन में आ गए, किसी को कह देते हैं कोई किसी यूरोपियन कंट्री में चला गया। ये गलत है। जब तक हम अपनी करेक्शन खुद नहीं करेंगे, या खुद नहीं, जो लोगों को प्रॉब्लम है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के लोग हों, चाहे वो बलूचिस्तान या केपीके से भी अब पुलिस प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ से फौज को निकालिए, हम जाने और टेररिस्ट जाने, हम खुद देख लेंगे, इसलिए कि फौज की वजह से और भी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये लोग वाकई सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ, और इनको होना भी चाहिए, इनको ये समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान है तभी ये कहीं के जो है वो कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर या कोई सी भी मिनिस्ट्री इनके पास होगी, वरना बाहर जाके तो आपको पता ही है कि लंदन में और किसी जगह भी रहे तो इनकी वो रिस्पेक्ट तो नहीं होती है, वो मजे नहीं होते, सॉरी रिस्पेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, वो मजे नहीं होते जो इनके पाकिस्तान में होते हैं। कितनी जो है गार्ड्स चल रहे हैं साथ में, और ये गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ है, तो वो वाले नखरे तो इनके वहां खत्म हो जाते हैं। तो उसके लिए इनको, जिन लोगों का प्रॉब्लम है, बार बार बलूचिस्तान के लोग आवाज उठाते हैं मिसिंग पर्सन का करके, बार बार केपीके के लोग जो है वो शोर मचा रहे हैं, तो इनको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। साथ साथ अभी तक जिन लोगों को ये सपोर्ट करते रहे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या इस किस्म के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया से आवाज उठी है, और हम एफएटीएफ में कोई मिठाई बांटने की वजह से तो नहीं चले गए थे ना, 4 बार एफएटीएफ में पाकिस्तान जा चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और हुआ है। तो जब हम खुद ही उन लोगों को खत्म करेंगे जो कि हमने खुद बनाए हैं, तब और ऐसे लोगों को हम जगह देंगे जो कोई पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान की ला सके, तो फिर डेफिनेटली सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम भी तो तब लगेगा ना जब ये काम करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर ये उठकर जाकिर नाइक को बुला लेंगे तो इसका मतलब है हम वहीं खड़े हैं जहां हम पहले थे। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि जो टेररिस्ट आउटफिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कभी कुछ नहीं बोला जाता। मुझे लगता है पर्सनली मैं ऐसा समझती हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाउनफॉल ही ये है कि टेररिस्ट या टेररिज्म को जो है वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिला है, और जिसकी वजह से जो टेररिज्म है वो वहाँ पीक पे आया, और किसी का काम डेमोक्रेसी से नहीं निकलता है, या बातचीत से नहीं निकलता है, तो वो टेररिज्म का बखूबी इस्तेमाल करता है। तो टेररिज्म जो है वो बिगेस्ट डाउनफॉल है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं, इसी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से जम्मू एंड कश्मीर भी पिछले 30 साल जूझ मतलब ऐसी कगार पर आ गया कि हमने कितने सारे नौजवानों को यहाँ भी खोया। आपको आपसे या किसी से जम्मू कश्मीर के पुराने हालात जो है वो छुपे हुए नहीं है कि यहाँ पे कैसे हालात रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ करते थे, या जितनी भी सारी चीजें थी, एक सेंटिमेंट यहाँ पे भी जनरेट किया गया। और
मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो पूरा फ़ोकस जो है उन्होंने पूरा वो ड्राइव कर दिया कश्मीर की तरफ। यहाँ की नस्लें तो खराब की ही की, अपना पूरा मुल्क जो है वो उन्होंने इसी इसी रास्ते में लगा दिया। कश्मीर में अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, यहाँ का ग्राउंड सपोर्ट खत्म हो चुका है, किसी को ये नहीं पड़ी है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, किसी को ये सेंटिमेंट अब उसके ऑलमोस्ट उनके दिमागों से निकल चुका है। आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म पर अपनी एनर्जी या अपना पैसा या अपना मैन पावर खासकर जो उन्होंने वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट भेजे हैं कश्मीर, वो जो मैन पावर जो है उन्होंने खर्च किया कश जम्मू एंड कश्मीर को एक कॉन्फ्लिक्ट उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है माइलेज उसको देते रहे इतने सालों तक। इतनी एनर्जी अगर वो पाकिस्तान पे लगाते तो क्या होता? और आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हैं एज़ अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि पाकिस्तान इज़ द मेन कल्प्रिट बिहाइंड व्हाटएवर हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर ओवर दीज़ पास्ट 30 ईयर्स। देखिए पहले हम आप जिनको टेररिस्ट कह रही हैं वो हम तो उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते रहे, हमने उनको हीरो बना के रखा, तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो वो हीरो ही थे। अब चाहे अभी रिसेंटली बुरहान वानी को, जिसको आप लोग टेररिस्ट कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में जाकर बड़ी तारीफें की हैं बुरहान वानी की भी, और यहाँ पर भी करते रहते हैं। तो वो इनकी जो सोच है वो डिफरेंट है। तो ये अगर किसी को बोल देंगे कि जी ये तो अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है, उससे पहले अफगानिस्तान में भी इनको लगता था कि फ्रीडम फाइटर है इनको, अब लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ होता है वो फ्रीडम फाइटर नहीं होते, वो हमारे लिए टेररिस्ट होते हैं। तो जब तक कोई हमारे अपने सर पे आके ना मारे ना, हमें वो फ्रीडम फाइटर ही लगता है। तो यही वजह है कि कश्मीर में जो कुछ होता रहा और पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है, वो हाफिज सईद ही था ना, जिसकी आप यूट्यूब पे देखें, अभी भी उसकी जो पब्लिक गैदरिंग्स होती थी उसमें वो कह रहा होता था मैं वहां पे लड़के भेजूंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो ये उस वक्त तो ये सपोर्ट करते रहे, होता ये रहा कि इनको लगा कि शायद ये हमारे ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान के अपने अंदर वही जो हिलरी क्लिंटन वाली बात है कि खुद हमारे ऊपर जब सब कुछ पड़ने लगा तो अब हमें समझ आई है कि अच्छा ये तो टेररिस्ट है। वरना तो हमें ये लगता था गुड तालिबान बैड तालिबान, ये भी टर्म हमने निकाली, फिर नॉन स्टेट एक्टर निकाला, वो भी मुझे समझ नहीं आती नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है, कि जी जो चला गया और हमने उससे पल्ला झाड़ लिया, हमने कहा कि नहीं हमने नहीं भेजा, तो हम कह देते हैं वो नॉन स्टेट एक्टर है। तो कश्मीर में यही चलता रहा। मगर अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे भी, अगर कर भी रहे होंगे, इन्हें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कि जो अगर इन्होंने 10 ग्रुप्स बनाए थे, अब उसमें से आप समझे 1000 ग्रुप और निकल गए, और वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में हो गए हैं। इनको जो मदरसा सिस्टम था उसमें जो कुछ सिखाया गया, चाहे वो दूसरे रिलीजन को लेकर हो, चाहे भारत को लेकर हो, या कुछ भी इसराइल को लेकर, इसराइल ने चले भारत के साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं, इसराइल के साथ हमारी एक जंग भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ प्रॉब्लम है। तो ये चीजें जो है ना, ये कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, और डेफिनेटली हमने ही बनाया ये जो जिहादी हमने पैदा किए, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी माना अपनी बुक में भी, अपने इंटरव्यूज में भी। अब अगर हम उठ के ये कह दें कि नहीं, बहुत से पाकिस्तानी मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि नहीं वो तो फ्रीडम फाइटर है, तो भाई आपके लिए फ्रीडम फाइटर है, लेकिन वही काम अगर आपकी कंट्री में होता है तो आप टेररिस्ट बोल देते हैं उनको। तो इनको थोड़ा सा इससे बाहर निकलना होगा, इनको अपने आप को जब तक करेक्ट नहीं करेंगे, जब तक ये चीज चलती रहेगी। और डेफिनेटली जो कुछ हुआ कश्मीर में, आपकी साइड कश्मीर हो चाहे हमारी साइड पे हो रहा हो, तो वो यही यही लोग हैं जिनको बनाया गया, चाहे वो हाफिज सईद के हों या किसी दूसरे ग्रुप के हों, वो एक्शन में रहे और उसके बाद इनसे कंट्रोल नहीं हुआ और अभी तक ये नहीं कर पा रहे। चाहे आप टीटीपी को देख लीजिए, रोज ही अटैक होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इन्होंने स्पेस दी और किस तरीके से इन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी उनको फ्रीडम फाइटर बोला, तो कभी उनको टेररिस्ट बोला, अगर अपनी कंट्री में थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर आपको इंडियन सिटीज़नशिप ऑफ़र की जाएगी, तो कितनी देर लगाएँगे आप उसको एक्सेप्ट करने में? नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी ही रहना पसंद करूंगी। और आई विश के हमारी कंट्री की भी इकोनॉमी भी ठीक हो जाए, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, और भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो, और हम एक आपको लगता अच्छे है वो पड़ोसी की ठीक तरह होगा? रह सकें। हुँ। आपको लगता है वो ठीक होगा? कहाँ देखती है आप पाकिस्तान का फ्यूचर अगले 10 सालों में? देखिए बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती हैं, और मगर होती हैं। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर 10 साल के बाद तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इन्होंने काम किया सिंसियरली, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने और गवर्नमेंट ने काम किया कि जी हमने, अगर हम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे अंदर भी तो लोग ऐसे आ गए ना जो हमें ही मार रहे हैं। तो फिर ये चीज़ और बिगड़ती जाएगी, लेकिन अगर ये सँभालने पर आए और इन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की,
तो डेफिनेटली हमारे जो टर्म्स हैं वो भारत से बेहतर होंगे। इस वक्त तो खैर हमारे भारत तो क्या, हमें तो ईरान, अफगानिस्तान, चाइना सभी नाराज हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन अगर थोड़े से लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, जिस दिन ज्यादा लोग इस बात को समझने लगेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे उस दिन ठीक होगा। अभी तो ऐसे लोग बहुत कम है। अभी तो हम अपने आप को हर जगह सही बताते हैं कि नहीं हम सही हैं, बाकी सब गलत है, लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान की लीडरशिप फ्रॉम द बिगिनिंग उन्होंने कभी ये कोशिश की ही नहीं कि उनके टर्म्स ठीक हो, क्योंकि उनको हमेशा फ्यूल करना था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। तो उन्होंने देखिए वो कभी नहीं तो चाहा कि हमारे जो रिलेशन है खासकर भारत के साथ, क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा रह चुका है, वो नहीं, अलग अलग नहीं बताइए है। क्या, नहीं उसकी रीजन यही है ना कि स्टैब्लिशमेंट उनसे यही कहलवाना चाहती है, जो वो कहते हैं कश्मीर जो है वो एक बिजनेस के तौर पे लिया जाता है। जिस दिन कश्मीर और का इशू खत्म हो गया, कश्मीर इज नॉट अ बिजनेस एनी मोर। अब क्या करेंगे वो? अब टीटीपी आ गई ना, अफगानिस्तान बॉर्डर से कमाएंगे, अब वहां से अटैक चल रहे हैं, वही चीज हो रही है, मतलब उससे कहीं ज्यादा हो रही है। लेकिन अब उस तरफ निकल गए हैं, अब ये वहां पे बार बार कहेंगे कि जी अब वहां के लिए हमें फंड्स दो, हमें तो टीटीपी अटैक कर रही है। वरना ये वही टीटीपी है ना, उसका नाम क्या है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसका नाम तहरीक तालिबान अमेरिका या इंडिया या कुछ और क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि उन्होंने, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान नहीं बनाया है। अब अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बता पा रहे। मुझे तो यही बता दें कि दोनों में जब लड़ाई होती है या दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, दोनों तरफ जो है गोलियां लगती हैं, लोग मरते हैं, तो दोनों में से शहीद कौन है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि वो अफगानिस्तान की साइड पे वो भी मुस्लिम है, वो भी शहीद है, और ये हमारे वाले भी शहीद हैं। तो फिर ये हो क्या रहा है? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इनकी पॉलिसीज तो थी वो अब गले पड़ गई हैं। इंडिया को जब बुरा दिखाना होता तब तो ये कह देते हैं कि ये नॉन मुस्लिम्स है, लेकिन वहां तो दोनों तरफ से मुस्लिम्स है, वहां हाँ, किसको बुरा ठहराएंगे? वही ना। सही कहा लेकिन आपने। अब इनका किया हुआ इनके अपने गले पड़ गया है। अब इसके बाद आगे कुछ खराब होने के लिए रह नहीं गया है मेरे ख्याल है। अब अगर कुछ होगा तो ठीक ही होना चाहिए, और इनको समझ आ जानी चाहिए। अब आई डोंट नो इनको समझ आएगी या नहीं। चलिए आरजू जी, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मेरे चैनल पर आई, मेरे साथ बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे मैं चाहूंगी आप जरूर फिर से मेरी चैनल पर आएं और हम किसी और टॉपिक पर बात करें, पाकिस्तान को लेकर या हमारे देश हिंदुस्तान को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन माई वीडियो पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।